Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मीरा भाईंदर मनपा के वर्ष 2019-20 के बजट को स्टैंडिंग कमेटी में मंजूरी मिलने के बाद कल हुई महासभा में अंतिम मंजूरी मिल गई। स्टैंडिंग कमेटी का 1568 करोड़ का सालाना बजट महासभा की अंतिम मंजूरी में आते आते करीब 1680 करोड़ रुपए का बन गया। हमेशा की तरह कांग्रेस और शिवसेना ने इस बजट को लेकर अपना विरोध तो दर्शाया ही, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बजट में घन कचरा टैक्स को लेकर एक्स मेयर एवं वर्तमान भाजपा नगर सेविका गीता जैन ने भी इसका खिलाफ अपना मोर्चा खोल लिया है। आइए जानते हैं बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया। टैक्स के लिए उत्पन्न के बाजू में जो टैक्स है, मालमत्ता टैक्स, वो एक सीमित रूप में दिया है। स्थायी समिति जो भाजपा की है, स्थायी समिति की सभापति भाजपा का जो सत्ताधारी भाजपा, उन्होंने उस मालमत्ता कर को और बढ़ाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका हिडन एजेंडा है कि ये लोग टैक्स बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए इन्होंने इस किस्म की जो है तरतूद रखी है। बाकी की जगहों में भी उन्होंने जैसे भी उपलैंड टैक्स है या विकास फी है, इस सब चीज़ों में उन्होंने उत्पन्न की बाजू में बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो ठोका है। ये एक राजकीय हेतु का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जितना यहाँ पर आप उत्पन्न बढ़ाओगे उतना आप सामने खर्चा बढ़ाने वाले। और उत्पन्न आप कहाँ से लाओगे? उत्पन्न लाओगे आम नागरिकों से। उन पर किसी न किसी चीज़ का टैक्स का बोझा बढ़ाकर आप उत्पन्न बढ़ाओगे और सामने अपने भ्रष्टाचार को पूरा करने के लिए खर्चा करो। देखिए, कांग्रेस का तो काम है विरोध करना। अब वो विरोध में है तो जाहिर सी बात है वो हमारा समर्थन तो कर नहीं सकते। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे सैनिकों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे किसी के आम जनता के हित की बात हो, उनका काम है विरोध करना, तो वो हमेशा विरोध करते ही रहेंगे। अब उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है वो उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, उसके खिलाफ मैं ज़्यादा बोलना नहीं समझूंगा। लेकिन हम लोगों ने एक आम जनता को देखते हुए, एक आम नागरिक को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती है, वो सारी की सारी सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये बजट का प्रावधान किया है। हमने अभी भी सभागृह में बहुत जोर विरोध किया है। हम अपनी बात जो है शासन तक लेकर जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट तक। अभी जो हमारे कचरे पे टैक्स लग रहा है वो पूर्णतः गलत है। हमारे पास जीआर आया था दिसंबर 15 को और हिदायत दी गई थी कि इसी तरह से टैक्स लगने चाहिए। 1 रुपये जो प्रति स्क्वायर फीट लगा है वो बिल्कुल ही इलीगल टैक्स है। मैंने आयुक्त को मेरा लेटर दिया है कि ये इलीगल टैक्स हटाइए। आयुक्त ने वचन दिया है कि ये जो लिया गया है उसे हम अगले बिल में या अभी कंपेंसेट करेंगे। उसके बावजूद जिन्होंने ये टैक्स नहीं भरे हैं अभी तक, मैं उनसे अपील करती हूँ कि ये इलीगल टैक्स भरे नहीं। लोगों में जागरूकता लाने के लिए आज ये मैं बोल रही हूँ। अभी जो पत्र दिया है उसमें आयुक्त को लिखा है कि अगर आप ये टैक्स कम नहीं करते हैं या रद्द नहीं करते हैं और जो नियम है उसी तरह नहीं लगाते हैं तो हम सब मिलके कोर्ट में जाएंगे। मैं तो बिल्कुल जाऊंगी और मैं लोगों से आह्वान करती हूँ कि मुझे साथ दें, सब मिलके कोर्ट में जाएंगे और ये टैक्स रद्द कराएंगे। जैसे कि 2016 में जब ये टैक्स लगाया गया था तो सभी सदस्यों ने मिलकर उस रिजोल्यूशन को, उस ठराव के साथ में मतदान किया था और सभी सदस्यों ने जो आज समझो कोई जो सहमत नहीं है उस पर्टिकुलर टैक्स की वजह से, उन्होंने भी उस पर मतदान किया था, उनके फेवर में ही मतदान किया था। तो हो सकता है आज उन्हें कुछ टेक्निकली उसमें अड़चन दिख रही होगी तो उसके हिसाब से उन्होंने विरोध किया। तो ठीक है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं इस पर ज़्यादा उचित मुझे बोलना इसके लिए उचित नहीं है। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे आयुक्त है बालाजी खतगांवकर साहब, इन्होंने जो बजट स्थायी समिति में जो सभापति को सपुर्द किया था वो उन्होंने बराबर पूरे मीरा भाईंदर शहर का अभ्यास करके और सब विषय में जानकारी लेके उन्होंने वो बजट सादर किया था। लेकिन जो सत्ताधारी पक्ष है उन्होंने उस बजट में लिमिट से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोगों के ऊपर घुमा फिरा के उसके ऊपर उनके ऊपर कर का बोझा रखने जैसा ही ये बजट रखा था। तो इसके लिए हम लोगों ने आज महासभा में हमारी कुछ सूचनाएं उन्होंने इस बजट को लेके हम लोगों ने बताई थी, लेकिन उन्होंने मान्य नहीं की, इसलिए हम लोगों ने आज इस बजट का विरोध किया। और मीरा भाईंदर की जनता के ऊपर कहीं न कहीं कर रूपी हो या और किसी टैक्स के रूप में ये बोझा आने वाले टाइम में आने वाला है, ऐसा ही बजट के माध्यम से सामने दिखाई देता है। शिवसेना ने इस बजट को हाउस में आने से पहले स्टैंडिंग कमेटी में मंजूरी दी थी, अपनी सहमति जताई थी
और अब यहाँ पर हाउस में शिवसेना इस बजट का विरोध कर रही है, तो शिवसेना की ये दोहरी भूमिका या दोहरा चेहरा नहीं लगता है आपको? ये आज अंतिम मान्यता के लिए महासभा में आया था, तो हमारी कुछ सूचनाएं थी उस बजट के ऊपर कि ये बजट में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे हमारा कुछ कहना था, लेकिन उन्होंने उस बात को माना नहीं, इसलिए हम लोगों ने इस महासभा में उसका विरोध किया। बड़ी आश्चर्य की बात है ये, और मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा और दुख भी हुआ कि जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी में शिवसेना के सभी सदस्यों ने जो भी सुझाव दिए या जो भी उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे, उन सभी प्रस्तावों का, सभी सुझावों का हम लोगों ने आदर किया और स्टैंडिंग कमेटी में हम लोगों ने मिलकर इस बजट को हम लोगों ने बनाया था और उन्होंने उसका समर्थन भी किया, उन्होंने मतदान भी हमारे ठहराव के फेवर में किया। लेकिन आज जब मैंने देखा कि महासभा में उन्होंने विरोध किया है तो ज़रूर मुझे भी आश्चर्य हुआ। इसके बारे में मैं ज़रूर हमारे पार्टी के नेताओं को बताऊंगा कि जैसे कि अभी इन्होंने हाल ही में एक कचरे के बारे में एक्स्ट्रा बिल लगाया है, ऐसे और भी उसके ऊपर भी हम लोगों ने विरोध किया था। आने वाले टाइम में अगर मीरा भाईंदर शहर के जनता के ऊपर ये लोग कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स या कर लगाएंगे तो उसके विरोध में हम लोग जनता के साथ में हाउस में भी विरोध करेंगे और रोड पे भी उतर के उसका विरोध करेंगे। आइए जानते हैं अब इस बजट की खास झलकियां। बिल्कुल, ये मीरा भाईंदर की आम जनता को देखते हुए निश्चित रूप से महानगर पालिका ने इस बार हम लोगों ने जो बजट बनाया है वो आम जनता के लिए, शहर के विकास के लिए, शहर के फायदे के लिए ही बनाया गया है। करीबन 1680 करोड़ रुपए की लगभग तरतूद की गई है इस बजट के अंदर। हम लोगों ने बजट जो बनाया है और जितने भी मुद्दे हैं विकास के, वो सभी मुद्दों को यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया है। और सबसे बड़ी खास बात इस बजट में ये है कि हम लोगों ने किसी भी तरीके का नया टैक्स, नया कोई भी शुल्क इस बजट में हम लोगों ने इस बार आम जनता के ऊपर नहीं लगाया है। और जो हमारी इनकम आ रही है उसी इनकम को देखते हुए हम लोगों ने एक्सपेंडिचर इस बार हम लोगों ने पूरा का पूरा किया है इसमें। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं। हम लोगों ने शुरुआत, जैसे कि मैं आपको कहूँगा, जो हमारे खड्डे मुक्त रोड का जो हमारा सबसे बड़ा मिशन था वो हम लोगों ने इस बार इस बजट के अंदर करीबन 130 करोड़ रुपए की हम लोगों ने नई UTWT के कंक्रीट रोड की यहाँ पे प्रोविजन किया है, जिसके माध्यम से हमारे शहर के अंदर खड्डे मुक्त सड़कें हम जनता को उपलब्ध करा पाएंगे। साथ ही में हम लोगों ने 23 करोड़ रुपए है जो हमारे गार्डन को विकसित करना है, उसके लिए हम लोगों ने प्रोविजन किया है 10 करोड़ रुपया। तो CCTV के लिए हम लोगों ने प्रोविजन किया। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारा शहर जैसे कि बढ़ रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट की और नागरिकों की समय समय पर ये मांग होती है कि शहर के अंदर CCTV हर जगह उपलब्ध कराई जाए। तो 10 करोड़ रुपए का हम लोगों ने ये CCTV का भी हम लोगों ने प्रावधान किया है। साथ में हम लोगों ने आगरी भवन के लिए खास करके हमारे जो भूमिपुत्र है मीरा भाईंदर के, उनके लिए आगरी भवन का जो CM साहब ने उन्हें एक वादा किया था, उस आगरी भवन के लिए भी हम लोगों ने 10 करोड़ रुपए की तरतूद की है। साथ में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन जी के जो कला दलन हमें बनाना है उसके लिए भी हम लोगों ने तरतूद की है। महिला बाल विकास के लिए हम लोगों ने 5 करोड़ रुपए की तरतूद की है। जो राष्ट्रीय महामार्ग है 8 नंबर, जो हाईवे पे जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे जो काफ़ी जगह जो थी, जो कि गंदी पड़ी थी, वेस्ट जगह थी, उस जगह को हम लोगों ने उपयोग में लेके वहाँ पे सौंदर्यीकरण करके वहाँ पे गार्डन और पेन पार्क के लिए हम लोगों ने करीबन वहाँ पे 4 करोड़ की तरतूद की है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि परिवहन बसेज है, परिवहन बसेज के लिए हम लोगों ने 12 करोड़ रुपए की तरतूद की, जिससे परिवहन सेवा के अंदर नई बसेज आ सके, हमारे यहाँ के आम नागरिकों को यातायात के लिए उसके लिए सुविधा उपलब्ध हो जाए। ऐसे कई सारे हम लोगों ने दिशा है, जो उन सभी दिशाओं को हम लोगों ने कवर किया है विकास करने के माध्यम से। और आने वाले समय में मीरा भाईंदर एक विकसित शहर होगा। ये बीजेपी का हिडन एजेंडा है, लोगों के पास से पैसा ऐंठना और भरपूर भ्रष्टाचार करना। देखिए, हम लोग जो पार्टी के जितने भी डिसीजंस होते हैं, पार्टी के फेवर में जो भी हमें जो ऊपर से आला कमान से आदेश आता है, वो हम सभी में हम लोग पालन करते हैं। ये टैक्स हटाने के लिए ही सत्ताधारियों की तरफ से मैंने बात की है। घनकचरा टैक्स लगाए जाने के विरोध में भाजपा की एक्स मेयर एवं वर्तमान नगर सेविका गीता जैन ने अब खुलकर सत्ताधारी के खिलाफ आ गई है। जैन ने कोर्ट में जाने तक का मन बना लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनता की भलाई की लड़ाई लड़ने वाली गीता जैन को
विपक्षी शिवसेना और कांग्रेस साथ दे पाएगी, या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हमेशा की तरह अपने बातों से यू टर्न होने वाली शिवसेना भाजपा की गोद में बैठ जाएगी और कांग्रेस गीता जैन को मैदान में अकेला छोड़ अपना वर्चस्व कायम रखने की लड़ाई में मगन हो जाएगी। आप देख रहे थे मेरे यानी साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें।